राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना, उपाय कैसे करने, और मैं जिस तरह से आपको गाइड कर रही हूँ वो समझ लो। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर आपको करना ही क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन 3 नंबर वालों के लिए यानी कि मूलांक 3 वालों के लिए क्या रहने वाला है भाई? संडे को भी रात नींद नहीं आएगी, सुबह भी सेकंड हाफ गिरे बुझे और से रहोगे, तबीयत ठीक नहीं है, मन किसी चीज से दुखी है, कंधे में दर्द बनेगी, सर के अंदर दर्द रहेगी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सेकंड हाफ में आपके पास बहुत तेजी से कुछ ना कुछ काम चला आ रहा है, आपको उस काम को करना है। यानी कि आप तबीयत खराब है तो भी आपको चैन नहीं है, लेकिन वो जो परेशानी है आपकी वो तो है ही है। आप एक काम करो, एक उपाय के तौर पे एक लाल कपड़ा ले लो, उसमें सौंफ बांध लो और अपने सिराने रख लो। ठीक है, एक बांसुरी ले लो, बांसुरी के अंदर सोने से पहले जैसे लेटने लगे हो तो उसके अंदर थोड़ी सी फूंक मार देना, जैसे बांसुरी बजाते हैं ना, उस तरह से बांसुरी बजा के अपने सिराने रख लेना है। इनकी 2 चीज़ें आपने रखनी है तो आपको नींद की समस्या के अंदर जो है थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आपको कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा, यानी कि आप अंदर से थोड़े परेशान हो, आपको ये लग रहा है इमोशनली डिस्टर्ब्ड नज़र आते हो मुझे। तो यहाँ पे चंद्रमा बड़ा वीक होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि आपने करना क्या है। देखो, कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने या तो चांदी के गिलास में पानी पियो, नहीं तो अपने तन के ऊपर चांदी पहनो। ठीक है, हाथ में पहन सकते हो, गले में पहन सकते हो, चांदी ज़रूर आपने पहन लेनी। इधर आप अगर कोई काम करना चाह रहे हो या सोच रहे हो, कितनी बार क्या होता है, अगर आपके जीवन में 2 लोग हैं सपोज करो, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो ये वाला इंसान तो काम कर देगा, तो वो इंसान आपका काम नहीं करेगा। दूसरे के पास चले जाओगे तो वो बेटर क्या कर देगा, वो कहेगा अच्छा मैं इतना सा ये कर देता हूँ, बस यही मेरे से हो पाएगा, उससे ज़्यादा मेरे, यानी कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। यानी कि 2 लोगों के होने के बावजूद भी आपके पास आपको इमोशनल सेटबैक झेलना पड़ रहा है। आपके लिए स्थिति सही नहीं लग रही, यू आर नॉट वेल, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ज़्यादा काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बर्डन लेने की भी कोशिश करोगे तो सेकेंड हाफ तक आप बिल्कुल निढाल होके पड़ जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, एनर्जी लेवल आपके अंदर बहुत लो है और इमोशंस जो हैं आपके डामाडोल है, कोई विशेष परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, यानी कि मंडे और ट्यूसडे आप थक थक के काम करते हुए दिखाई देते हो, उतनी एनर्जेटिक नहीं हो काम करने के अंदर। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह का हिसाब बनता हुआ दिखाई देता है कि जो आपके पास है उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, आप और अचीव करना चाहते हो, लेकिन अंदर से मन कुछ दुखी है, कहीं दूर चले जाना चाहते हो, जिस जगह पर भी हो वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। कहीं पर भी जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं वो कहते हैं ना, ए मेरे दिल कहीं और चल। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आप प्लानिंग ही बनाते रह जाओगे, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऐसा करना है, मेरा वहाँ जाने का मन है। देखो, सेकंड हाफ के अंदर अपने लिए कुछ पीस ढूंढने की कोशिश करो। कितनी बार क्या होता है, हम सबके लिए करते हैं, सबके लिए जीते हैं, लेकिन खुद के लिए पीस हम कहीं ढूंढ नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत आलसी हो जाओगे, कोई काम करने को तैयार नहीं होगे और चुपचाप से पड़े रहोगे। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, आप परेशान हो अपनी हेल्थ की वजह से, और यहाँ पर ये आलस भी आपको इसी चक्कर के अंदर आ रहा है, कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं है। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन ही आप बिल्कुल लो एनर्जी में मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ शंकर भगवान को आप तीनों दिन जल अर्पण ज़रूर करना। कच्चा दूध ले लेना, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, और जल लेकर उसके बाद वो आपने अर्पण कर देना। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई आगे बढ़ के मदद करता हुआ
पैसों के लिए भी, कोई काम करने के लिए भी आपकी जो है सपोर्ट करता हुआ कोई मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्ती जो है आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है, काम आती हुई दिखाई देती है। तो जिसके साथ भी आपकी दोस्ती है वो आपके लिए कुछ ना कुछ जो है हेल्प लेकर आता हुआ दिखाई देता है, और आपको ऑटोमेटिकली किसी न किसी से हेल्प मिलेगी, विश्वास रखना। उसके बाद अपने गुरु की आराधना ज़रूर करनी है, और उसके बाद आप हल्दी ले सकते हैं, उसमें केसर मिक्स कर सकते हैं, वो मिक्स करके आप अपने इष्ट को अर्पण करें, गुरु को अर्पण करें, उसके बाद खुद जो है लगा लें। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग जो है बिल्कुल अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप परेशान दिखाई देते हो, और दिमाग इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है, किस तरह से जो मैं अपने फाइनेंसेस को ठीक करूँ, किस तरह से मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ इन्वेस्ट करूँ, पैसे का किस तरह से बढ़त करूँ। मेरे हिसाब से कुछ भी मत करना, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन आप जब इमोशंस इतने परेशानी दिक्कत दे रहे हो तो इंसान को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। छोटे मोटे रिस्क की बात और है, तो यहाँ बड़ी तेज़ी से दिमाग जो है इतना हाइपर हो रहा है कि आप कुछ भी एकदम से कर जाओगे, तो वो मत करना, थोड़ा सोच समझना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एंड ऑफ द डे आप परेशान हो जाते हो कि ये काम मैं करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको सोच समझ के काम करना है। सेकेंड हाफ के अंदर आपको अपने आप, दिल कितनी बार होता है हम एकदम से जल्दबाजी में कोई काम कर जाते हैं, उस टाइम हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन उसके बाद सोचते हैं अरे भैया हमने ये क्या कर दिया। तो यहाँ ऐसी स्थिति मुझे फ्राइडे तक को दिखाई देती है। तो कोई रिस्क मत लेना, कोई इन्वेस्टमेंट मत करना फ्राइडे वाले दिन, थोड़ा बच के रहना। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो हैं ग्रोथ अपने काम के अंदर, लेकिन शांत बने रहेंगे, आपका इच्छा नहीं करेगी किसी से बात करने की, किसी से मन नहीं करेगा आपका बात करने का, विरक्त विरक्त से रहोगे। तो यहाँ पे आपने पक्षियों के लिए कुछ कर देना है, अपना गार्डन है तो उसके लिए 2-4 गमले भी हैं तो भी उनकी साफ सफाई करके अच्छे तरीके से जो है उसको आप रख सकते हो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अपनी मेहनत का फल संडे वाले दिन मिलेगा जाके, लेकिन उसके बाद भी अंदर से आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि आप अकेला रहना चाहोगे, अकेले बैठ कर रोओगे। यानी कि आप बिल्कुल भी इस हफ्ते में मैं आपके लिए ना बिल्कुल कुछ बढ़िया देख नहीं पा रही हूँ। यानी कि आई चलाई पैसे की तो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मन कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए दुखी और परेशान है। देखो अच्छी डाइट लो, ठीक है, शंकर भगवान की इस समय में पूजा करो, विज़डम बढ़ाओ अपने अंदर, यानी कि कुछ रीडिंग करो, गुरु मंत्र बताने लगी हूँ, ठीक है? रीडिंग करो, संडे की प्रेडिक्शन हो चुकी है, रीडिंग करो, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करो, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं वर्क कर रही हैं ना, आप सोचो सब होगा मेरे लिए, ठीक है? अंदर से ये चीज़ सोचो कि बस सब कुछ परमात्मा मेरे लिए सब करेगा। यहाँ आप अपनी संतान के लिए चिंतित रह सकते हैं। धन है, लेकिन आप धन को निकालना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, लेकिन धन है, लेकिन आपके लिए जो है ये हफ्ता मुझे डावाडोल सा दिखाई लगता है। थोड़ा सा जैसे बताया मैंने आपको उस तरह से आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना, तो आपके लिए देखो बिल्कुल लाइट येलो कलर होता है ना, डार्क येलो नहीं, लाइट येलो, ठीक है, वो वैसा कलर जो है थोड़ा पहनने की कोशिश करो, या वाइट, ठीक है, क्रीम वाइट और येलो, ठीक है, लाइट येलो, इसके अंदर आप कलर्स को जो है इस वीक में पहनने की कोशिश करो। और उसके बाद अपने स्क्रीन सेवर पे आप जो है जैसे शंकर विष्णु जी जो है अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को समझा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, वो वाली आपने पिक ढूंढ लेना अपने लिए, और उस पिक्चर को जो है आप अपने स्क्रीन सेवर पे लगा देना। कृष्ण भगवान की आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है, इसे कर लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।